नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभिजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी। और दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो नए साल की, नव वर्ष की। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। आशा करते हैं दोस्तों ये नया साल आप सभी के लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर मेमोरीज बनाकर जाए और सही मायनों में दोस्तों जो हमारा एम है उसे हम अचीव कर पाए। और मैं बता दूं आपको, जब तक आप अपना एम अचीव नहीं कर ले दोस्तों, अविजन इंस्टीट्यूट हमेशा आप लोगों के साथ यहाँ पर खड़ा रहेगा। तो बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों आप लोगों को एक नए साल की। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर रहेगा वो रहेगा टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 1st एंड 2nd ऑफ जनवरी 2023। बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, तो आगे एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और नए जुड़े हैं तो हमारे साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। प्ले स्टोर पर हमारा ऑफिशियल ऐप भी अवेलेबल है, प्लीज उसे भी जाकर क्या करिएगा, ज्वाइन करिएगा अभी, ताकि इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि सभी चीजें आपको अंडर दी वन रूफ मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स का पहला न्यूज आप लोगों के साथ, मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। पहली न्यूज दोस्तों यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। और दोस्तों हम जानेंगे यहाँ पर पहली न्यूज यहाँ पर हमें क्या बताती है। तो धर्मादम बिकम्स फर्स्ट कंप्लीट लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन की कॉन्स्टिट्यूंसी ने अचीव किया है एक न्यू रिकॉर्ड रिसेंटली, एंड इट हैज बिकम द ओनली कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया टू हैव अ लाइब्रेरी इन ऑल द वर्ल्ड्स, राइट। CM Vijayan constituency Dharmadam has achieved the position of complete library constitution in India and the first in India. Out of total 138 wards in the constituency, there were no libraries in 63 wards. Dharmadam reached the achievement with the opening of libraries in these wards too. राइट तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना, धर्मादम पहली ऐसी, ठीक है, पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बना है या कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी है इंडिया की जो पूरी तरीके से लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ पर कहलाएगी, राइट। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो किसकी यहाँ पर है दोस्तों, केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन, राइट। मैं आप लोगों को बताना है यहाँ पर क्योंकि ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। और यहाँ पर हमें हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, बुलेट पॉइंट्स का यूज करना है। जब भी आप वीडियोस देखें या फिर आप नोट्स प्रिपेयर करें, आप इसके बुलेट पॉइंट्स बना लें, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका जो रिवीजन है वो बुलेट पॉइंट्स के थ्रू काफी इजीली यहाँ पर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन कैसे बन सकता है पहले तो हम ये जानेंगे। तो रिसेंटली धर्मादम becomes the first complete library constituency in India. Dharmadam is town of which state, right? तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको मैंने पढ़ा दिया है, केरला, राइट। अच्छा आगे चलते हैं न्यूज नंबर 2 की तरफ। कबन सोशल वर्कर एलिदा गुवेरा रिसीव विद द फर्स्ट KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। तो KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड नोटेड कबान social worker and human rights advocate Aleda Guvera has been selected for the first KR Gauri Amma International Award instituted by KR Gauri Amma Foundation. The award comprising $3,000, right? A citation will be given by the Chief Minister Pinarayi Vijayan at a function to held on January. राइट तो यहाँ पर दोस्तों ये फिर केरला से रिलेटेड एक न्यूज हमारे पास आई है और एल्डेरा गुवेरा को KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। सोशल वर्कर है और जो ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर काम कर रहा है उसके लिए ये अवार्ड होता है। इस अवार्ड में $3,000 एक साइटेशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं काफी इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर रहता है। आप इनकी फोटो यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है अल्डेरा गुवेरा जी को। तो हु हैज बिकम और या हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड, दैट इज योर अल्डेरा गुवेरा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, आपको इसका क्या बनाना है, बुलेट पॉइंट बनाना है। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी रहेगा हमारे बैंकिंग के दोस्तों प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखूं तो इंडियन बैंक लॉन्च्ड MSME प्रेरणा प्रोग्राम इन राजस्थान, राइट। तो आपको एक तो पहले प्रोग्राम का नाम ध्यान रखना है, ठीक है, कहाँ पर ये लॉन्च हो रहा है ये ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पर हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, ठीक है।
तो इसके हम पूरी चर्चा करते हैं। तो इंडियन बैंक, वन ऑफ द लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन कंट्री, हैज लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर एमएसएमईज एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, दैट इज एमएसएमई प्रेरणा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। Indian Bank's unique program MSME Prerna is a first of its kind initiative for MSME sector in the country by any bank, right? तो दोस्तों किसी भी बैंक के द्वारा ये ऐसा प्रोग्राम चलाया गया है, पहला ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम क्या है आपका एमएसएमई प्रेरणा। एमएसएमई जैसे आपका जो मिड स्मॉल साइज एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके लिए दोस्तों ये प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया है। कौन से स्टेट में? राजस्थान में, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इज अ मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and it is the apex executive body for the formulation and administration of rules, regulations and laws relating to MSMEs, right? MSMEs are regulated under the Micro Small Medium Enterprises Development Act and the law had defined MSME in India, right? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और आपको जानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोग्राम है वो कौन सी बैंक के द्वारा, सबसे पहले तो इंडियन बैंक के द्वारा, दूसरी बात ये कि कौन से स्टेट में, तो ये राजस्थान में यहाँ पर हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और इस प्रोग्राम का यहाँ पर नाम क्या रहेगा? तो एमएसएमई प्रेरणा यहाँ पर इसका क्या रहेगा दोस्तों? नाम रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दोस्तों ये ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और एमएसएमई का जो यहाँ पर एक्ट है वो कौन सा है? 2006 का एक्ट है। इस पर भी क्वेश्चन दोस्तों एक बार पूछ लिया था सेंट्रल किसी एग्जाम में, तो थोड़ा सा ये भी आप फोकस करेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों, सारे एग्जाम्स के पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर कर ये चीजें कोशिश करते हैं निकालने की कि क्या वो लोग फोकस कर रहे हैं और क्या एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर इंडियन बैंक से रिलेटेड सीईओ एमडी और इसका टैगलाइन आप जरूर याद रखेंगे। इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है? विच बैंक हैज लॉन्च इट्स फ्लैगशिप बिजनेस मेंटोरिंग प्रोग्राम फॉर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स एमएसएमई प्रेरणा इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? तो ये हो जाएगा आपका इंडियन बैंक, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 के साथ। एडाई, एडाई क्या हो गया दोस्तों? आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है दोस्तों? इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर जो अपेक्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका क्या हो जाता है? इरेडाई। जैसे आपका कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन के ऊपर होता है ट्राई, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसी तरीके से यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर कौन सा बॉडी आता है दोस्तों? एडाई, है ना। टू एनहांस द इंश्योरेंस फोर्स इन इंडिया, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विल सून इंट्रोड्यूस बीमा वहक्स, ठीक है, बीमा वहक्स इन ईच ग्राम पंचायत, एंड ईच ग्राम पंचायत विल हैव अ बीमा वहक who would be tasked to sell and service simple parametric bundled insurance products like Bima Vistar covering health, property, life and personal accident, right? तो इस पर आपका क्वेश्चन कैसे देखने को आपको मिल सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो बीमा विकास है ये किसके द्वारा यहाँ पर सून इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? ग्राम पंचायत में। तो ध्यान रखिएगा एडाई। वैसे भी आप बीमा का नाम जब भी सुने एडाई से जरूरी से रिलेट करें, क्योंकि बीमा मतलब आपका हो गया इंश्योरेंस, राइट। और यहाँ पर दोस्तों एडाई के पास हमारा मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि वो उसके ऊपर अपेक्स बॉडी यहाँ पर कहलाता है। आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 के ऊपर। पावर मिनिस्ट्री डीआरडीओ इम्पैक्ट टू ऑल इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर पावर स्टेशंस, राइट। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर अनाउंस किया है दोस्तों, एक एमओयू यहाँ पर साइन किया जाएगा विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीआरडीओ के साथ, टू इम्प्लीमेंट एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर वल्नरेबल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स and power stations in hilly regions. The MOU was signed by Alok Kumar, Secretary of the Ministry of Power, and Dr. Sameer K. Kamath, Secretary of Department of Defense and Chairman of DRDO. Right? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप इनके चेयरमैन का नाम जरूर यहाँ पर याद रखें, है ना। और दोस्तों यहाँ पर आप ये भी याद रखें कि जो डीआरडीओ के चेयरमैन है और आर&डी एक्सपर्ट है समीर के कामत, इनका आपको नाम याद रहे एग्जाम तक, राइट। और ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर अर्ली वार्निंग्स दी जा रही है सारे पावर स्टेशंस को, किसके बिहाफ से? डीआरडीओ के बिहाफ से। ये भी आपके लिए क्या रहेगा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। पावर मिनिस्ट्री यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगी? मिनिस्ट्री है जो कि हमारे इंडिया की इसमें इंक्लूडेड है ना। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो पावर मिनिस्ट्री डैश इम्पैक्ट टू इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर पावर स्टेशन, तो यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? डीआरडीओ, है ना। आगे चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया अपॉइंटेड इंजीनियर इन चीफ टू आर्मी। दोस्तों क्या है ये? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ इन
इंजीनियर इन चीफ फॉर द इंडियन आर्मी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ही वुड बी सक्सीडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह who is superannuating on December 31st. An officer of 1986 batch, Lieutenant General Walia is an alumnus of the Indian Military Academy Dehradun and also received the prestigious silver medal there, right? तो प्लीज इनका जो नाम है आप याद रखें, और ये कौन से पोस्ट पर यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंजीनियर इन चीफ ऑफ आर्मी, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अरविंद वालिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज नंबर 7 के ऊपर, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस अनाउंसेस लॉन्च ऑफ रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर, ठीक है। तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस ने यहाँ पर, जो कि एक प्राइवेट जनरल लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी हमारे इंडिया की, एक यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पर लॉन्च किया जिसका नाम है रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर। This rider helps one fulfill their parental responsibility smoothly. In order to accomplish this goal, Bajaj Allianz General Insurance has tied up with a wide network of service providers to assist and insure their worries. Right? तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस, और यहाँ पर दोस्तों उन्होंने लॉन्च किया है रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर, राइट। एक बहुत ही यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस है, कंपनी है जो कि लॉन्च की गई है हमारे इंडिया में, और दोस्तों लीडिंग, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस है ये, राइट। तो इस पर आपको क्वेश्चन कैसे देखने को मिल सकता है, तो विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिलीज्ड अ यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस राइडर कॉल्ड रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस। आगे चलते दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर, स्टार नेम्ड आफ्टर फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। On a birth anniversary of former Minister Atal Bihari Vajpayee, which was marked at Good Governance Day across the country, the Aurangabad unit of Bharatiya Janata Party named a star after Bharat Ratna recipient. The distance of the star from the Earth is 392.01 light years. It is the closest star to the Sun, and the star with the coordinates of this has been registered at International Space Registry on December 25, 2022. The star gets the name Atal Bihari Vajpayee ji. Registration number is this. Obviously आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब याद नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है एक तारामंडल में एक सितारा है जो कि सन के बहुत करीब है, जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुका है किसके नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, उनके बर्थ डे पर, जो कि गुड गवर्नेंस डे के नाम से भी मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डैश which was marked as Good Governance Day across the country, the Aurangabad unit of Bharatiya Janata Party named a star in the name behalf of Atal Bihari Vajpayee, right? आगे चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 की तरफ। A book titled Folks in the Road, My Days at RBI and Beyond by C. Rangarajan। दोस्तों यहाँ पर बुक एंड ऑथर की बात हुई है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो सी रंगराजन authored a book titled Folks in the Road, My Days and RBI Beyond. It was published by Penguin Businesses Penguin Group. The book is a memoir of Dr. C. Rangarajan, of Indian economist, a former member of parliament and the 19th governor of Reserve Bank of India. It discusses India's transition from its post-independent planning era to the present times, right? तो ये जरूर आप ध्यान रखें दोस्तों कि यहाँ पर एक बुक टाइटल की गई है माई डेज बियॉन्ड, ठीक है, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, किसके द्वारा, सी रंगराजन जी के द्वारा, राइट, जो कि गवर्नर रह चुके हैं किसके, आरबीआई के। और यहाँ पर द बुक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज आरबीआई एंड प्लानिंग कमीशन, गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड बियॉन्ड आरबीआई, राइट। 3 पार्ट्स में ये बुक यहाँ पर होगी, बनेगी, ठीक है। सी रंगराजन, यहाँ पर डायरेक्टली इनके नाम पर दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे चलते दोस्तों लास्ट न्यूज के ऊपर, हमारी न्यूज नंबर 10, होम मिनिस्ट्री अप्रूव द नेम चेंज ऑफ 2 प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश, राइट। तो स्टेज इज सेट फॉर उत्तर प्रदेश टू रीनेम 2 प्लेसेस आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट गॉट अप्रूव्ड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री, दैट इज consent to change the names, that is municipal Gorakhpur and village in the Dioria, both the eastern UP, following recommendation of the state government. The no objection certificate were issued by the Union Home Ministry of the changing the names of Mundera Bazar Municipal Council in Gorakhpur district as Chauri Chaura and that Telia Afghan village in Dioria district as Telia Shukla, right? तो दो यहाँ पर दोस्तों प्लेसेस के नाम यूपी में चेंज हो रहे हैं,
उनके नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। गृह मंत्रालय ने क्या दे दी, अनुमति दे दी। Stage is all set for Dash in India to rename the two places after the state government got approved by यूनियन होम मिनिस्टर। तो कौन सा स्टेट आपको बनाना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, यूपी, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक करना मत भूलिएगा इसे, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है। टेलीग्राम चैनल को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जिसको आप जिसकी हेल्प से आप प्रिपरेशन अपनी और मजबूत बना सकते हैं, राइट। आप हमारा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। और बने रहिएगा आगे आने वाले वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।